वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस सीरीज। इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर्स डिस्कस कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने इस सीरीज के माध्यम से आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू ऑल द चैप्टर वो आपके साथ डिस्कस किया है। लास्ट के वीडियो लेक्चर में देख सकते हैं अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर बात की थी जो कि एनएलएम पर बेस्ड था, और इस वीडियो में मैं आपको वंस अगेन एनएलएम पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करूंगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है इसके ऊपर बात करते हैं, क्या कंसेप्ट यूज किया गया है। एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। तो देखिए एक बार रीड करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मेटल weighing 2 kg is resting on a frictionless plane as shown in figure। ये कोई 2 kg का ब्लॉक है जो इस फ्रिक्शनलेस ट्रैक पर रखा हुआ है, ठीक है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। क्या बोला गया है कि ये कोई जेट है जो वाटर रिलीज कर रहा है यहाँ से कितनी रेट से 1 kg पर सेकेंड, मतलब dm अपॉन dt कितना है इसका 1 kg पर सेकेंड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एंड इस वाटर की स्पीड कितनी है, वही स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। देन द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इन मीटर पर सेकेंड विल बी कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, यदि मेरे को इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स पता लग जाए F, तो मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लगाऊंगा। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F डिवाइडेड बाई मास हो जाएगा, ठीक है। तो F मास कितना दिया गया है, मास है 2। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि F निकालना है। इस जेट के द्वारा इस पर लगाया गया फोर्स कितना होगा। तो देखिए एक बार, F इज इक्वल टू कितना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। F इज इक्वल टू देखो d अपॉन डी टी एम इंटू वी। वी तो कॉन्स्टेंट है इस जेट का 10 मीटर पर सेकेंड, डी एम अपॉन डी टी कितने मास से हिट कर रहा है इसको 1 kg पर सेकेंड से। तो F इज इक्वल टू 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो कितने न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट किया है इस जेट ने, ये प्रीस वाटर ने इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का। तो मेरे को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन क्या होता है, मास इनटू फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स तो 10 हो गया, मास कितना 2। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, A इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। इस टाइप से ये इस पर इतना फोर्स लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर, जो क्या है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बात करते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18। एज शोन इन फिगर अ 70 kg garden roller is pushed with a force of 200 Newton at an angle of 30 degree with the horizontal। The normal reaction on the roller is। इस रोलर पर लगने वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो रोलर का वेट कितना है, रोलर का वेट दिया गया है 70 kg। तो इस रोलर का वेट लगी होगी इस पर mg, बोले तो mg विच इज इक्वल टू 70 इंटू जी। तो 70 न्यूटन तो इस रोलर की वजह से फोर्स लग रहा होगा। एंड एक इस फोर्स का कंपोनेंट्स आएगा वर्टिकली, इस फोर्स का कंपोनेंट्स आएगा वर्टिकली, जो कितना रहेगा, साइन कंपोनेंट्स रहेगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा।
एफ साइन 30 डिग्री, एफ की वैल्यू 200 साइन 30 1/2 होता है, तो 100 न्यूटन्स का फोर्स इस जो फोर्स लगा हुआ है उसकी वजह से भी लगेगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, और हॉरिजॉन्टल में एक फोर्स और लगेगा एफ कोस 30 डिग्री। तो मेरे से नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात की गई है, तो हॉरिजॉन्टल कंपाउंड से कोई मतलब नहीं है। यदि मैं इस रोलर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो देखिए एक बार ध्यान से, डाउनवर्ड डायरेक्शन कितने फोर्स लग रहे हैं इस पर, 700 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 800 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करना चाहें तो एन, तो बैलेंस कंडीशन में है एन इज इक्वल टू 800 न्यूटन हो जाएगा। तो इतना नॉर्मल लग रहा होगा उस रोलर पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन को रीड करते हैं। 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t second. The total force exerted by the ball on the wall is। ध्यान से देखना एक बार क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि लास्ट की वीडियो में मैंने बताया था आपको। ये वॉल दे रखी है मेरे लिए, ठीक है। इस वॉल से 100 बॉल्स एक साथ आकर टकराती है, जैसे कि ये 100 बॉल से साइमल्टेनियसली टकराती है। सपोज करते हैं n नंबर ऑफ बॉल्स है एंड v वेलोसिटी से इधर टकराती है। सेम स्पीड से बॉल क्या करती है, बाउंस बैक करती है, यहाँ से रीबाउंस करती है। v n नंबर ऑफ बॉल्स रहेगी। एक बॉल का मास दे रखा है मेरे लिए स्मॉल m, तो स्मॉल m। यदि मैं आपसे बात करना चाहूँ यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम, किसी भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव ले सकते हो, किसी भी डायरेक्शन को आप, तो देखिए एक बार, यदि मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलता हूँ, देखिए एक बार, यदि मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चलता हूँ तो ऑब्वियसली बात है ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। यदि बॉल के मोमेंटम की बात करना चाहूँ, इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा, एक बॉल का मोमेंटम मास इंटू वी, कितनी बॉल्स हैं, एन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, तो इनिशियल मोमेंटम इतना हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम के बारे में बात करना चाहूँ तो माइनस एन एम वी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ बॉल्स है। तो टोटल मोमेंटम में चेंज कितना है बॉल के में, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल विच इज इक्वल टू माइनस एन एम वी माइनस एन एम वी, जो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एन एम वी के बराबर हो जाएगा। ये तो किसका मोमेंटम में चेंज है, बॉल के मोमेंटम में चेंज है बॉल, तो दीवार पर इसका जस्ट रिवर्स होगा। डेल्टा पी ऑन वॉल इज इक्वल टू 2 एम वी के बराबर हो जाएगा। सारे डेटा दिया गया है, कितनी बॉल्स हैं, 100 बॉल दी गई है मेरे से, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है, डेल्टा टी ले रखा है, तो डेल्टा पी वॉल इज इक्वल टू एन की जगह 100 रखता हूँ, 2 इंटू 100 एम वी, तो कितना होगा 200 एम वी उस बॉल के मोमेंटम में चेंज होगा, ठीक है। यदि मेरे से फोर्स के बारे में बात की गई है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, जो कितना होगा 200 एम वी डिवाइडेड बाई टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अपने को नेट मोमेंटम में कितना ट्रांसफर हुआ बोल के में, वो 2 एन एम वी हुआ है। एन की वैल्यू दे रही है मेरे लिए 100 बॉल्स हैं साइमल्टेनियसली टकरा रही है एंड वी स्पीड से सेम स्पीड से रिबाउंस हो रही है। तो इस टाइप से अपने इस क्वेश्चन को डील किया, ठीक है। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, जो कि बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ नहीं है।
आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। A force acts for 20 seconds on a body of mass 2 kg starting from rest, ठीक है, after which the force ceases and then body describes 50 meter in next 10 seconds, the value of force will be। उस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा वो मेरे से फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखिए, फॉर 20 सेकंड के लिए फोर्स एक्ट कर रहा है उस बॉडी पर, ठीक है, और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेस्ट से। फिर फोर्स को रिमूव कर देते हैं, फिर आगे बॉडी क्या करती है, 50 मीटर विदाउट फोर्स 10 सेकंड के लिए मूव करती है, और मेरे से पूछा गया कि फोर्स कितना लग रहा होगा उस बॉडी पर। ध्यान से देखिए, एक बार डायग्राम स्लाइड से बनाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, देखते हैं एक बार, ये ब्लॉक है मान के चलते हैं, ये ब्लॉक है, या फिर ये कोई बॉडी है, सेम बॉडी, और आगे इसको और ड्रॉ कर देता हूँ, ये सेम बॉडी, ठीक है। ध्यान से देखिए एक बार, बोला गया है मेरे से इस बॉडी पर मान के चलता हूँ, मैंने एफ फोर्स लगाया कितने सेकंड के लिए, ये लगाया मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है दे रखा है वो कितना, 20 सेकंड के लिए, ठीक है। एंड इनिशियली बॉडी कहाँ से रेस्ट से स्टार्ट हुई है, और 20 सेकंड के बाद में फोर्स को रिमूव कर देता हूँ, मान के चलता हूँ यहाँ पर इसकी स्पीड हो जाती है v। फिर फोर्स को रिमूव करने के बाद ये बॉडी यहाँ से मूव करती है 50 मीटर आगे की तरफ जाती है, कितने टाइम में, 50 मीटर मूव करती है t सेकंड में, t इज इक्वल टू 10 सेकंड लेती है, नेक्स्ट 10 सेकंड, ठीक है। तो मेरे से पूछा गया फोर्स कितना होगा, ठीक है। यदि मैं इस बॉडी का एक्सेलरेशन बात करता हूँ, यहाँ पर ए मान लेता हूँ एक्सेलरेशन है, तो यहाँ तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि फोर्स ही रिमूव कर दिया, तो इसमें ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, एंड इसमें एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए एक बार, मैं v की वैल्यू निकाल लेता हूँ, फिर मेरे को यहाँ से लेकर इनिशियल कंडीशन नंबर 1 से लेकर कंडीशन नंबर 2 तक फर्स्ट इक्वेशन लगाऊंगा, एक्सेलरेशन निकालूंगा, फिर मास इंटू एक्सेलरेशन करके फोर्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखिए एक बार, कंडीशन 2 एंड 3 के बीच में क्या बात करता हूँ, क्या दिया गया, मतलब डिस्टेंस है 50, वेलोसिटी है v, एंड टाइम है कितना, t। देखिए एक बार, 50 इज इक्वल टू डिस्टेंस v इंटू टाइम 10 सेकेंड, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड से बॉडी क्या कर रही होगी, ये मूव कर रही होगी, ठीक है ना, इसकी स्पीड। अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशन 1 एंड 2 के बीच में लगाता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी, ठीक है। v कितना हो गया, 5 सेकेंड हो गया, एंड u तो जीरो दे ही रखा है क्योंकि स्टार्टिंग रेस्ट से हो रही है, a इंटू टी कितना है, t है 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 1/4 सेकेंड, एक्सेलरेशन जो है बॉडी का 1/4 सेकेंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, इतना होगा। अब मुझे ये फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है मुझे बताओ एक बार, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, F दे रखा है मेरे लिए, F निकालना है, मास दिया गया है 20 kg एंड एक्सेलरेशन 1/4 है। तो उस बॉडी का क्या नाम से जो भी एक्सेलरेशन फोर्स आएगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, 5 न्यूटन का उस बॉडी पर फोर्स लग रहा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका मैच कर रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको इसको अच्छी तरह से डील करना था और कुछ नहीं था, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।